ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। नवरात्रियों में देवी की पूजा के अंतर्गत शक्ति की पूजा की जाती है। शक्ति एक ही है, ब्रह्म और शक्ति दोनों में अंतर नहीं है। शक्ति को अनेक अनेक रूप में भक्त के उद्धार के लिए, जीवात्मा के उद्धार के लिए अनेक अनेक रूप शक्ति अपना प्रकट करती है। जैसे लाइट एक ही है, बिजली एक ही है, वो अनेक अनेक रूप में अपना कार्य करती है। भक्त को पहले अपने भीतर के राग द्वेष को दूर करने के लिए दुर्गा की कृपा को प्राप्त करना है, जिसके माध्यम से वो अपने भीतर के राग द्वेष को दूर कर सके, अर्थात मधु कैटभ के माध्यम से। फिर उसके बाद में साथ में अर्थात देवी महालक्ष्मी की कृपा से फिर वो अपने भीतर के महिषासुर को मारने का प्रयत्न करे, यानी कि उसमें परिवर्तन लाने का प्रयत्न करे, जो कि उपासना से भक्ति और ध्यान का सहारा भक्त लेता है। इसी के साथ साथ में फिर उसे ये ज्ञात होता है कि मैं वास्तव में शरीर नहीं हूँ, क्योंकि जीवात्मा जब शरीर को आत्मा से पृथक नहीं कर पाता है तो वो एक प्रकार का उसे एक भ्रम हो जाता है, जिसे कहते हैं अस्मिता क्लेश, ईगोइज्म, कि मैं शरीर हूँ। और मैं शरीर हूँ तो फिर क्या होता है कि शरीर से, प्राण से, मन से, बुद्धि से वो आसक्त हो जाता है, उसे आइडेंटिफाई हो जाता है। और फिर उस शरीर के जो संबंधी हैं, उन शरीर के संबंधी को वो अपना प्रिय मान लेता है। इसे कहते हैं शुंभ और निशुंभ। शुंभ है अहमता का प्रतीक कि मैं शरीर हूँ, और जो शरीर के संबंधी हैं, जो वस्तुएं हैं, वो ममता, यानी कि ये मेरी हैं, ममत्व जिससे हो गया। ये प्रतीक दिया गया है शुंभ और निशुंभ के रूप में। शुंभ बड़ा भाई है और निशुंभ छोटा भाई है, जिन्होंने स्वर्ग में आक्रमण कर दिया था और वहाँ के सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके वहाँ अपने ऑफिसर्स या मिनिस्टर को रख दिया था। तात्पर्य है कि अहमता, ममता, उसमें भी मुख्य रूप से जो राजसी अहंकार है और तामसी अहंकार है, ये क्या करता है, ये मन के भीतर जो दैवी गुण है, उन दैवी गुणों को छुपा करके या उनको ढक देता है, जैसे कि, और उसके बाद में फिर जो आसुरी गुण है वो उसके व्यक्तित्व के माध्यम से प्रकट होने लग जाते हैं। जैसे मुख्य रूप से अहमता, ममता, ये आसुरी ही हैं, और इनके माध्यम से फिर अनेक प्रकार की जो चिंता है, अगर कोई अपने संबंधियों को या अपने को कुछ प्राप्त हो गया तो आसक्ति हो जाती है, और जब कोई बीच में बाधा डाल दी जाती है तो उसमें द्वेष हो जाता है। ये सब असुर के प्रतीक हैं। तो आगे नहीं जाते उसे। शुंभ जब देखा कि शुंभ और निशुंभ को ये ज्ञात हुआ कि हमारी पूरी सेना रक्तबीज है, धूम्रलोचन है, चंडमुंड हैं, ये सब मार दिए गए हैं सेना सहित, तो उसे एक बड़ा क्रोध आया। उसने निशुंभ को भेजा, तुम जाओ पहले। निशुंभ ने देखा कि हिमालय पर्वत में देवी का जो रूप है वो अद्भुत रूप है, अलंकार से सजी हुई हैं, जिनकी महिमा तीनों लोगों के सामने उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। ये तात्पर्य है कि आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के बाद में मन की स्थिति क्या होती है। तो निशुंभ ने ये प्रण किया, निशुंभो निश्चय कृत्वा मरणाय जयाय हुआ। अब तो युद्ध हो ही रहा है, या तो मेरी विजय होगी या मेरा मरण होगा, दोनों मुझे स्वीकार हैं। अब मोहित हो गया रूप को देख करके, और देवी से कहता है कि देवी, आपका रूप बड़ा सुंदर है और आपके आभूषण भी अति सुंदर हैं। तीनों लोगों में मैंने अभी तक आप जैसा कोई सुंदर नहीं देखा है। तुम हमारी पटरानी बन जाओ, या मेरे बड़े भैया की या मेरी पटरानी बन जाओ। हम तुम्हें तुम्हारे चरणों में तीनों लोगों का जो साम्राज्य है वो अर्पण कर देंगे। लेकिन देवी का एक ही प्रश्न था कि भाई, मैंने बचपने में एक नादानी से मैंने एक प्रण किया था कि जो मुझे युद्ध भूमि में पराजित कर देगा कि मैं उसी की पटरानी बनूंगी। कहने का तात्पर्य है कि जो देवी के सर्वगुण संपन्न हैं, जो देवी की दिव्य गुण हैं, उसको जो अपने भीतर उसका अनावरण कर लेगा, उसके भीतर स्वयं देवी माँ के रूप में प्रकट हो जाएगी, आत्मा के रूप में प्रकट हो जाएगी। और दूसरी ओर
तीनों लोगों का साम्राज्य वो माँ के चरणों में सौंपना चाह रहा है और मोहित हो गया है। अर्थात कि भौतिकता के माध्यम से व्यक्ति शांति पाना चाहता है। माँ किसकी प्रतीक है? शांति की प्रतीक है। जो शांति स्थायी है, स्थायी सुख की प्रतीक है। तो वो कह रहा है कि मैं तीनों लोगों का स्वामित्व तुम्हारे चरणों में रख देता हूँ, मुझे तुम वर लो। अर्थात परम शांति की ओर पाना है तो तीनों लोग वहाँ काम नहीं करेंगे। अगर दूसरी ओर कहें, तीनों लोगों को माँ के आगे समर्पित करना पड़ेगा, यानी शरणागत होना पड़ेगा। और घमासान जब युद्ध हुआ तो देवी ने कहा तू ठहर थोड़ा सा, और देवी ने कालिका देवी की सहायता से अंत में तलवार से उसका सिर काट दिया। तलवार का तात्पर्य विवेक शक्ति से। अहमता और ममता को धीरे धीरे ज्ञान मार्ग को अपनाना है, तभी सरस्वती महासरस्वती देवी की पूजा की गई है। सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्र देवती हैं, वाणी की अधिष्ठात्र देवी हैं। निशुम्भ का वध जब हो गया तो उसके बाद में जब शुम्भ को ज्ञात हुआ कि ये तो मेरा भाई भी मर गया है अब तो स्वयं वो युद्ध क्षेत्र में अपनी पूरी सेना को लेकर करके, जैसे कि टिड्डियों का दल आता है ना, तो वैसे ही वो पूरी की पूरी सेना को लेकर के सामने पहुंचा। तात्पर्य है कि जो अहमता है, जो इगोइज्म है, राजसी तामसी अहंकार है, इसकी अनेकों शाखाएं होती हैं और ये अनेक प्रकार से अपने आप को सिद्ध करना चाहता है। ये उसकी सेना का प्रतीक है। असंख्य सेना उसकी हैं, या असंख्य जो आसुरी गुण हैं इसी अहमता से उत्पन्न होते हैं। और अंत में जब शुम्भ सामने आया, शुम्भ ने भी यही कहा तुम तो सुंदर हो, तुम इतने रूपवान हो, तुम्हारे हाथों में अस्त्र शोभा नहीं देते हैं, तुम मेरी पटरानी बन जाओ। और ये जो कालिका है शायद वो इसने तुम्हें सिखाया होगा। ये तो कुरूप है। नरमुंड माला है, आंखें धसी हुई अंदर, बाल अद्भुत, जटा फैली हुई है, काला शरीर है, क्यों तुम इनकी सिखाने में आ रही हो? तो देवी ने कहा कि अगर मैं सुंदर हूँ, अगर तुम उससे युद्ध नहीं करना चाहता तो कालिका से युद्ध कर ले, महाकालिका से युद्ध कर ले। माँ ने कालिका देवी से कहा कि हे देवी तुम इसका संहार कर दो अब। और देवी ने अपना जो रूप था वो दिखाया और अंत में भयंकर दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तात्पर्य है कि जो अगर हम अपने भीतर के शुम्भ और निशुम्भ को, अहमता और ममता को भी मिटाना चाहते हैं ना, इसे सात्विकी बनाना चाहते हैं, तो इसमें भी अनेक प्रकार के उपद्रव जो आ रहे हैं वो उसकी सेना के रूप में है, भयंकर युद्ध के रूप में है। आसान नहीं है कि ये जो अहमता और ममता को जल्दी नष्ट कर देना आसान नहीं है इतना। इसके लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है, जो कि एक युद्ध के रूप में दिखाया गया है। और अंत में महाकाली ने तलवार से शुम्भ का सिर धड़ से अलग कर दिया, धराशायी हो गया। आकाश से देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, वातावरण शांत हो गया, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, नदियों का जल भी स्वच्छ होने लग गया है, कमल खिलने लगे हैं। तात्पर्य है कि जब राजसी और तामसी अहंकार को भक्त सात्विकी अहंकार में या कि जिसे हम कह सकते हैं अमानित्वम, यानी कि सब कुछ ईश्वर का है, इस भावना से अगर करते हैं तो जीवन इतना जो सरल होता है वो इस रूप में दिया गया है। अहमता ममता के समाप्त होने के बाद में अहमता ममता में कभी व्यक्ति को भ्रम हो जाता है। अब जब अहंकार ही नहीं रहेगा या ईगो नहीं रहेगा तो फिर कार्य कैसे करेंगे? सभी कार्य होंगे। सात्विकी अहंकार विद्यमान रहेगा। सात्विकी अहंकार क्या होगा? सात्विकी अहंकार फिर वो जो भी उसके माध्यम से चाहे मनसा वाचा कर्मणा जो भी कार्य होते हैं वो दैवी योजना के अनुसार में होते हैं। उसका अहंकार काम नहीं करता है, ईश्वर उसके माध्यम से कार्य करते हैं। तो तात्पर्य है कि जो तीन लोगों की जो संपत्ति है वो आत्मज्ञान के सामने तुच्छ है। जैसे सूरज कि अगर बिंबों को उसके जो प्रातःकालीन जो दृश्य हैं उसको अगर हम अलग अलग डायरेक्शन से, अलग देशों से, अलग दिशाओं से अगर उनकी फ़ोटो को अगर हम लें तो उसका तो अंबार लग जाएगा और वो बड़े रोचक भी लगते हैं। उसको हम भेजते हैं, इधर उधर भेजते हैं
वायरल करते हैं उसको और वो हमको अच्छे भी लगते हैं, लेकिन स्रोत क्या है मुख्य इनका? सूरज है। सूरज की ओर ध्यान नहीं रहता है, सूरज को पाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इन चित्रों को पाना अच्छा लगता है। ये क्या प्रतीक है? ये भौतिकता का प्रतीक है। मनसा वाचा कर्मणा, इस स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत से जो भौतिकता प्राप्त हो रही है वो तो रोचक लगती है, लेकिन इन तीनों शरीरों के आधार पर जो चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, जो नित्य है, परम शांति स्वरूप है, देवी के रूप में है, उसे पाना थोड़ा अरुचिकर लगता है। लेकिन जिस मात्रा से साधक उस मार्ग की ओर बढ़ते जाता है, फिर उसे संसार की जो रोचकता है वो अच्छी नहीं लगती है।